अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन युसरा और आज मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान डाइट प्लान। रमज़ान वैसे तो रमज़ान में अगर आप वेट लॉस की तरफ ना जाएं, क्योंकि एक रमज़ान जो है रिलीजियसली मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा मंथ होता है। उसमें आप जितनी नेकियां कर सकें, जितनी इबादत कर सकें, वो बेहतर होती है। तो इसमें अगर आप वेट लॉस की तरफ ना सोचें, वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहें तो आप उस बारे में ज़्यादा सोचें। ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान में अपना वेट गेन कर लेते हैं। मेंटेन रखने के लिए मैं आपको एक डाइट प्लान दे रही हूँ। आपका इससे वेट लॉस भी हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है। अब हम जो है रमज़ान को सिर्फ खाने पीने की तरफ ले जाएं और इबादत कम कर दें और हमारी जो बॉडी है उसमें नुकसानात हों, तो ये अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला ने रमज़ान दिया है हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लेकिन जब हम जो है जैसे ही हमारा रोज़ा खुलता है तो हम बहुत सारी तली हुई अशिया, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। हमारे जो बॉडी की जो फ़ैट स्टोरेज जो है, फैट जो है वो स्टोरेज हुआ थोड़ा सा कम जो हुआ था वो भी वापस आ जाता है। जो हमारी इंसुलिन अच्छी हुई थी वो भी वापस जो है इंसुलिन के लेवल्स जो अच्छे हुए थे, कम हुए थे, वो फिर से वैसे हो जाते हैं। तो जो रमज़ान है वैसे तो हम इसमें कोशिश करें जितनी इबादत कर सकते हैं वो करें। वेट लॉस के कंसर्न को इतना फॉलो ना करें कि हमने वेट लॉस करना है, भाई रमज़ान आ गया है। तो जो बाकी 11 महीने हैं वो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसमें फॉलो कर लें अपनी वेट लॉस रूटीन। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डाइट प्लान हाजिर है। चलें जी फिर डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। ये वेट लॉस तो आपका करवाएगा, ख़ास तौर पर अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो। लेकिन इसके साथ साथ जो है लोग जो है एक्सेस ईटिंग करके अपना रमज़ान में वेट बढ़ा लेते हैं 5 से 6 किलो, तो वो नहीं होगा और ईद का आउटफिट आपको बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले जो है जब आप सहरी के लिए जागेंगे, ठीक है, तो वो उस टाइम आपने क्या लेना है, आप रात को सोते वक्त 4 इंजीर या अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें तो वो ले सकते हैं। 4 अंजीर आपने भिगो के रख देनी है, ठीक है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप उनको खा लेंगे। इसके अलावा आप हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो गर्म होंगे या उस तरह से होंगे, तो आप उसके लिए 7 बादाम भिगो के रख लें अंजीर के साथ ही, सुबह उठते ही ले लें। या इसके अलावा आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है, कोई एप्पल है या कोई भी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाती है हमारी सहरी। हमारी सहरी में जो है जी, तो हमारी सहरी में हम या तो 50 ग्राम का या 6 इंचज़ का पराठा ले सकते हैं हफ्ते में 2 मरतबा। ठीक है। पराठा हमने बनाना कैसे है, हमने रोटी को कुक करके उसके ऊपर 2 टीस्पून या तो ऑलिव ऑयल लगा लेना है या देसी घी लगा लेना है। बनाने के बाद जब उतारेंगे तो उसके ऊपर ग्रीस कर लेना है। उसमें तरबतर जो हमारे पराठे होते हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ जो है आप इसके अलावा आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं अगर आप पराठा नहीं लेते, या चपाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 50 ग्राम की वो चपाती होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग ऑमलेट आप बना सकते हैं। 1 एग ऑमलेट होगा, उसमें वेजीज भी ऐड होंगी। अगर जो है उसमें आपने बनाना एग ऑमलेट जो बनाएंगे उसमें आपने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप स्टीम पे भी अपना जो है ऑमलेट बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऑमलेट नहीं लेना चाहते तो आप 100 ग्राम चना जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑमलेट ना लें।
200 ग्राम योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप 1 टीस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए प्लान नहीं है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट इसको जो है फॉलो ना करें, या किसी को हार्मोनल इशू है या कोई और मसला है तो वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जो आप योगर्ट जो है आप स्मॉल बाउल 200 ग्राम्स का आप जो है योगर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपका प्रोटीन का पोर्शन नहीं आ रहा, ठीक है, आपने तो आप उसके साथ अंडे का या 2 शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, रोटी पराठा या आपने जो है ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस देने हैं, उसके साथ या तो आप चने ले सकते हैं या आप अपना जो है ऑमलेट ले सकते हैं। या वो अवेलेबल नहीं है तो आप शामी कबाब ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं लस्सी पीना पसंद करते हैं, तो लस्सी पिएंगे, लस्सी बनाएंगे, उसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने किसी किस्म की शक्कर, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, कुछ लोगों को चाय की आदत होती है तो वो चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी या चाय में से एक चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, आपने जो है 60 ml दूध का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा जो है चाय में दूध का इस्तेमाल नहीं करना और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना अपने चाय में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर आपने प्री सहरी पे अगर आपने कोई फ्रूट नहीं लिया, ठीक है, सिर्फ नट्स ले लिए हैं, तो आप जो है इस वक्त पे एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई 2 डेट्स ले लें या कोई एक मीडियम फ्रूट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी इफ्तार आ जाएगी। इफ्तार में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सोडा भी उन ड्रिंक्स में डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अपने इफ्तार में लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में ना आपने कोई शरबत ऐड करना है और ना ही कोई चीनी ऐड करनी है। इसके अलावा जो है आप इस 2 डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खजूरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और आप कोई बाउल ऑफ फ्रूट ले सकते हैं, कोई आप सेपरेट एक फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देने लगी हूँ। दही बड़ा, चना चाट जो है उनमें से किसी एक का स्मॉल बाउल जो है 150 ग्राम जो होगा वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 2 शामी कबाब, 2 होममेड नगेट्स, या जो है आप कोई 2 समोसे या 1 रोल जो है वो ले सकते हैं, या उसके अलावा आप 2 पकोड़े। इन सारे जो ऑप्शंस थी इनमें से कोई एक जो है आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जो आप ये सारी चीज़ें बनाएं या आप स्टीम में बनाएं, कम से अगर हो तो शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राइड ना करें। और अगर अब समोसे, अब आप कहेंगे समोसे किस तरह बनाएं, समोसे आप डीप फ्राई ना करें, या तो आप उन्हें शैलो फ्राई कर लें। ठीक है, वरना अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप बनाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप सैंडविचर में भी बना सकते हैं, वरना 1 टीस्पून ऑयल पे के साथ आप समोसे जो हैं अपने फ्राई करें और ना उनको स्टीम पे पका लें, आप उनको फुली डीप फ्राइड ना करें। उसके अलावा पकौड़ों के साथ भी यही है कि आप जो है उसको पैन में, जो आपके नॉन स्टिक पैन होते हैं उन पे आप 1 टीस्पून ऑयल में सिर्फ 2 पकौड़े जो हैं आपने लेने हैं, और जो पकौड़े हैं उनका आपने ख्याल रखना है कि उनमें कम से कम बेसन हो, ज़्यादा सब्जी वाला पकौड़ा, आलू वाले पकौड़े आपने नहीं लेने। उसके अलावा जो है अब आपने इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आप जो है अपनी थोड़ी सी चहलकदमी करें। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईट हो जाएगा तो फिर आप जो है नमाज आपने तरावी पढ़नी है। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं मगरिब की नमाज के बाद जो है खाना खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो तरावी के बाद खाना खाते हैं। अब ये आप पे है कि आप किस तरह जो है पसंद करते हैं कि आप किस वक्त खाना खाएंगे। जैसी आपकी रूटीन है उसके मुताबिक आप फॉलो कर सकते हैं। तो
अब आपका जो डिनर है, डिनर में जो है कोशिश करें कि आप प्रोटीन का पोर्शन रखें, ठीक है। 200 ग्राम चिकन के आप या तो स्टेक्स बना लें, या आप कोई उसके 200 ग्राम चिकन का सालन भी बना सकते हैं। 200 ग्राम चिकन का आप मिन्स मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी सालन पका हुआ है वो आप 6 चम्मच सालन लेंगे, उसमें 2 से 3 जो बोटियाँ हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ आप चावल या रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम की आपकी जो चपाती है उसका इस्तेमाल करेंगे, या आप रोटी लेंगे, या आप शामी कबाब सैंडविच भी इसमें इस टाइम पे ले सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उसमें आप जो है बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। उसके अलावा जो है आप उसमें 2 शामी कबाब डाल के आपका डिनर होगा, ठीक है। या आपको 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो मिल गए, या तो आप चावल के साथ, चावल बने हुए हैं तो उनके साथ सलाद रायता लेके अच्छे से जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ शामी कबाब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप देर तक जागते हैं और आपको फिर से भूख लगती है, तो कोशिश करें कि उस वक्त जो है आप लो कैलोरिक फूड्स का इंटेक करें, ठीक है। आप जो है उस वक्त पे कोई एक छोटा फ्रूट भी ले सकते हैं, एक स्मॉल फ्रूट, ठीक है। उसके अलावा आप पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप दूध भी पी सकते हैं। दूध में आप जो है आप स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका 200 ml का जो है स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने चीनी ले ली तो 1 टीस्पून हनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी शेक में। और इस तरह जो है आप अपनी रूटीन रखें ड्यूरिंग रमज़ान, अच्छा सा खाएं, अच्छा उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।